परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पर आज की सुबह के समय में मिलकर आज परमेश्वर की हम स्तुति करें। पिछले रात पर परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, फिर से एक नया रोशनी प्रभु ने हमें दिखाया, तो आज होने पाए कि परमेश्वर के संगीत में हम जुड़ते समय प्रभु की महिमा होने पाए। मिलकर इस सुबह के समय में परमेश्वर की महिमा करें। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब उजाड़ अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाला में, क्योंकि यीशु भला है। जब उजाड़ अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाला में, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीनता तू विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीनता तू विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आइए हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ें। प्रभु आज हमारे बीच में काम करें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को आज सुबह के समय पर जय मसीह की। जो मॉर्निंग प्रेयर में आप और मैं हम सारे खुदा की इबादत के लिए आज सुबह इकट्ठा होने के लिए मेरे प्रभु ने मुझे और आपको मदद किया, मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों,
जो समय में हर वक्त बताते हैं परमेश्वर ने हमें देते हैं। हालेलुया। आज ये जो वक्त है वचन की मनन के लिए मैं और आप समय को अलग कर देते हैं। जो वचन का मनन करते हैं उनके लिए खुदा की आशीष उन्हें ढूंढ कर आते हैं। हालेलुया। आजकल रेडीमेड आशीष का पीछे दुनिया दौड़ रहा है। दोस्तों, हम इन दिनों में एक बात को परख कर देखना जरूरी होते हैं। हालेलुया। अगर मैं और आप वचन में स्थिर रहेंगे, मजबूत हो जाएंगे, वचन की ओर हमारा मन को लगा कर रखेंगे। हालेलुया। बाइबल बताते हैं उसका राज्य क्या खोज करो, ये सारे वस्तुएं तुम्हारा पीछे पीछे आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हमें इन चीजों के पीछे जाने की जरूरत तो नहीं दोस्तों। चंगाई समय पर खुदा हमें देते हैं। अपने बच्चों की जरूरतों को मेरा परमेश्वर जानते हैं। उनका जो जरूरत है उसी वक्त मेरा परमेश्वर उन्हें पूरा कर कर देते हैं। तो मैं और आप क्यों वरी होकर इतना घूम रहे? मैं और आप परेशान होकर क्यों चल रहा है? ये समय जो वक्त है खुदा की हजूरी में थोड़ी देर बैठकर उसकी इरादों को वो परमेश्वर से पूछकर उनकी मर्जी के अनुसार चलना जब शुरू हो जाते हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर नया नया रास्ता को खोल देते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय और उसका 63 आयत में एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं। उसका नाम है इसहाक। इसहाक जब भी टाइम मिलते हैं पिता के पीछे चलते चलते कुछ आदत अपने जीवन में अपनाया था। उस आदतें हैं पिता अकेले बैठकर जब वचन को मनन कर देते, बेटा भी उस बात को सीखना शुरू कर दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, बहुत घर के लोग, अधिकतर लोग भी जब हम बात करते हैं बताते हैं, पास्टर जी हमारे बच्चों के लिए दुआ करना है, बेटियों के भविष्य के लिए प्रार्थना करना है और उनके रास्तों को थोड़ा ठीक के रास्ते पर लेकर आने के लिए हम कोशिश कर रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। हम क्या करें? बहुत परिवार के लोगों ने इस बात को अपने आप को पूछ के देखिए, आप कितनी बार बोले होंगे, प्रभु मेरे बच्चों का रास्ते को परमेश्वर तू चलाए। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, अब्राहम आगे चला, इसहाक उसको पीछे चलते रहा। जिसकी परिवार के अंदर प्रार्थना चलते रहते हैं, उनका बेटा भी प्रार्थना करने वाला बच्चे बन जाते हैं। तो मेरी और आपकी यही एक नमूना परिवार में होना जरूरी है। भाई बहनों, ये सुबह उठकर प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कहते हैं गर्मी का मौसम आ गया, कहते हैं सर्दी का मौसम आ गया, पास्टर जी हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहा है। उठ गया तो उसके बाद हमें नौकरी के लिए दौड़ने के समय आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं थे। दोस्तों, ऐसे के जमाने में मैं और आप चल रहा है। वक्त बहुत स्पीड में जा रहे, समय हमें वेट करने के लिए रुकते नहीं है, हम फिर भी रुक जाते हैं। सदियां निकल जाते हैं, उम्र बढ़ते जाते हैं। आप सोचते हैं मैं आज प्रार्थना करूंगा और कल प्रार्थना करूंगा। भाई और बहनों, प्रार्थना और वचन का मनन करना यही है मेरे परमेश्वर के साथ में बात करना शुरू करते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग सुबह बताएंगे, परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है, मेरी जिंदगी के बारे में परमेश्वर आपकी योजना क्या है मुझे बताइए। बाइबल बताते हैं, बेटा तेरा जन्म से पहले माँ की गर्भ में तू रजने से पहले मैं तुझे नाम लेकर बुलाया। यिर्मयाह नबी को बताया है, गिदयोन को बताया है, खुदा की बड़ी बड़ी अभिषेक दासों को बताया है। तो मुझे और आपको परमेश्वर जानते हैं। मुझे और आपको नाम लेकर इस धरती पर एक माँ बाप ने हमारा नाम डालने से पहले परमेश्वर उस नाम लेकर हमें बुला कर रखा है। हालेलुया। फिर भी हम उस खुदा से दूर भाग जाते हैं। भाई और बहनों, ये छोटी सी जिंदगी का छोटी सी दौड़ में मैं और आप लगा हुआ है। आज सुबह हम अपने माँ बाप को आदर करना सीखें। आज सुबह हम अपने पिता और माँ की उस पदचिन्हों पर चलने के लिए सीखें। पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करें। एक धन्य परिवार परमेश्वर मुझे और आपको देकर कहने के लिए हम लायक बन जाए। ये दुनिया की बड़ी धन दौलत का पीछे दौड़कर
अपनी जिंदगी को नरक में ले जाने से अच्छा है थोड़ी सी में कुछ रहकर रोज का रोटी मांग के परमेश्वर प्रभु रोज का रोटी तू मुझे दे। प्रभु की प्रार्थना में भी बताते हैं परमेश्वर रोज का रोटी डेली ब्रेड तू हमें दे। कितना अच्छा है परमेश्वर की हजूरी में जाकर बता सकते हैं परमेश्वर आज मुझे जो जरूरत है केवल वही पूरा करे परमेश्वर। आगे की 100 साल के लिए मैं इकट्ठा कर कर रख कर जीवन नरक में जाने से अच्छा है परमेश्वर रोज। इसलिए है रोज ताकि मैं रोज आपसे बात कर पाए परमेश्वर, तेरी आवाज को रोज सुन पाए। दुनिया की आवाज मुझे निराश कर देते हैं। एक माँ ने कुछ पिछले दिन में मुझे कॉल करके बताया पास्टर जी सुबह के समय पर निराश होकर परेशान होकर जब बैठे थे वो आगे मैं क्या करूं मुझे मालूम नहीं थे, जिंदगी को खत्म करूं सोचकर बैठा था। उस समय पर टीवी में सुबह मेरे बच्चे ने आपके मैसेज को लगाकर जब सुना है मुझे फील हुआ है कि खुदा आपके द्वारा मेरे परिवार के अंदर जो प्रॉब्लम था आप मेरे से बात किया है। हालेलुया। उस परिवार में बैठकर मुझे बता रहा था, कॉल करके मुझे बताया कि मैं आज सुबह उठकर इंतजार करते हैं कब 5 बज जाए कि प्रार्थना में मैं भी शामिल हो जाते हैं। दोस्तों आपका जीवन खुदा की हजूरी में सौंप कर देके आप जो परेशानी में बैठे हैं दुख में बैठे हैं आप जो आंसू बहाते हैं जो निराश में होकर बैठकर रोते हैं उस वक्त परमेश्वर कहते बेटा इस वचन की मनन तुम करे, इस वचन के साथ मैं सारी आशीषों को तुझे देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज सुबह भाई और बहनों बड़ी प्रचार सुनकर बड़ी कलाम सुनकर बढ़कर जाने से बेहतर है छोटी सी बात को अपने जीवन में लेकर आप चले। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर इस आयत में लिखा है इसहाक सुबह के समय पर वचन को ध्यान करने के लिए मनन करने के लिए निकल पड़ा है। वहां पर उस 63 आयत में लिखा है सांझ के समय पर वो सुबह भी प्रार्थना करते हैं शाम के समय पर भी प्रार्थना करते हैं, सांझ के समय पर वो मैदान पर ध्यान करने के लिए निकला था। कितने लोग सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं परमेश्वर तेरी वचन की ओर, इस वचन में मैं मेरे मन को लगाता हूँ। कई लोग बाइबल को पढ़कर छोड़ देते हैं, रीडिंग करते हैं, कई लोग शब्द में पढ़ते हैं, अच्छी बात है पढ़ना भी जरूरी है। कितना लोग हैं परमेश्वर इस वचन के ऊपर मैं थोड़ी देर मेरी हृदय को लगाकर ओह वचन में लिखा है वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलेगा। आमीन। उस वचन के ऊपर मैं मेरे मन को लगाएगा। यस फिर कहे सुबह कहे परमेश्वर से परमेश्वर यस ये वचन मेरे लिए प्रभु जी, मैं सुख की हालत में अभी बैठा है, बीमारी में बैठा है, परेशानी में बैठा है, दुखी होकर आंसू बहा कर बैठा है, तो भी प्रभु आज सुबह तेरे वचन बताते हैं वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलेगा। सुख की हालत से एक हरियाली की ओर, परेशानी से आनंद की ओर, बीमारी से चंगाई की ओर वो मुझे ले चलेगा। आप अपनी जगह पर ये सुबह के समय पर इस वचन के ऊपर विश्वास कर खुदा से कहे परमेश्वर ये वचन मेरे लिए, मैं इस वचन के ऊपर मनन करता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ ताकि मेरे परमेश्वर मेरे लिए ये शब्द कहा है। दोस्तों आज सुबह ये वचन आपके लिए है। वचन के ऊपर ध्यान लगा दें, दुनिया के ऊपर नहीं, वचन के ऊपर आपके लिए परमेश्वर नया रास्तों को खोल कर देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के ऊपर हम भी अपने मन को लगाते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी इस दुनिया को देखने से हमारा मन फड़क जाते हैं, दुनिया को देखने से दर्द से भरा हुआ इस दुनिया पर मैं और आप जी रहा है परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह तूने इस वचन के ऊपर हमारा मन को लगाने के लिए तू हमें सहायता करे प्रभु जी। यीशु के नाम से आज सुबह जितनी लोग बीमार हालत में हैं, परेशानी में बैठे हैं, यीशु के नाम से उनका जीवन में ये हरियाली आ जाए और चंगाई आ जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए जो माँ बाप रो रहा है, अपने संतान के लिए निराश होकर बैठा है, उन सारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपना ये अब्राहम इसहाक को एक अच्छा नमूना दिखाया प्रार्थना करने वाला परिवार, इसहाक उसी रास्ते पर चलते रहा। प्रभु हम भी अपने बच्चों के लिए एक नमूनादार, एक मॉडल बनकर प्रार्थना में आगे आगे खुदा की नूर को लेकर चलने के लिए मदद करें प्रभु जी। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों खुदा
आपके लिए नया दरवाजों को खोलने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए मैं और आप इसी वचन को मनन करें, इस वचन के अनुसार चले। जो कुछ वचन में लिखा है, कहे परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है। कल मिलने तक प्रभु की आशीष में और अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।